जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज जो हम वैकेंसी लेकर आए हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सिविलियन पोस्ट। रैंक है CSBO और पोस्ट है टोटल 190 यानी कि 190 पोस्ट आई हुई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इंडियन आर्मी के सिविलियन पोस्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आती है। और पोस्ट का नाम जैसा कि मैंने बताया CSBO मीन्स सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर। क्लियर? ग्रेड 2 की वैकेंसी है। ग्रेड 2 मीन्स लेवल 3 की पोस्ट रहने वाली है। तो डिटेल में हम लोग इसके बात करेंगे। तो टोटल पोस्ट जो है वो है 190। तो यहां पे जनरल की जो पोस्ट है वो है 94, SC की जो पोस्ट है वो है 22, ST की पोस्ट है वो है 12, OBC की जो पोस्ट है वो है 43 और EWS की पोस्ट है 19। ये टोटल पोस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए। क्लियर? तो अभी देखिए, बात करेंगे हम लोग थोड़ी सी CSBO पोस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वैकेंसियां के कभी कभार आती हैं और ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती। तो CSBO जो है वो है सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर। तो आपको यूं नहीं लगना चाहिए कि भाई ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई पोस्ट है। ये इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का कोई पोस्ट नहीं है कि आपने रिंच पाना लिया और स्विच को ठीक करने जा रहे हैं, पंप का काम करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये पोस्ट है एक तरह से टेलीफोन ऑपरेटर टाइप का पोस्ट है। तो इसमें क्या होता है कि एक ऑपरेटर रहता है, जैसे कि आपने कहीं फ़ोन लगाया तो वो आपके फ़ोन को जहाँ पे आपको करना है, जहाँ पे आपको बात करनी है, वहाँ वो कनेक्शन देता है, कनेक्ट करता है। ठीक है? तो उसी का नाम है स्विच बोर्ड ऑपरेटर। तो चूंकि ये इंडियन आर्मी तो फोर्स की होती है, सारे वर्दी वाले होते हैं, ट्रेंड होते हैं, लेकिन ये सिविलियन पोस्ट है। ठीक है? तो इसलिए इसका नाम है सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर। और ग्रेड 2 जैसा कि मैंने बताया, ये पोस्ट है लेवल 3 की। ठीक है? लेवल 3 है ना, पहले के हिसाब से 2000 ग्रेड पे। ठीक है? चलिए, अब लोग बात करेंगे इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है। ठीक है? ये है 10th पास बस। पर इसमें क्या है, एक और आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। 10th पास के अलावा इसमें जो चाहिए वो है PBX का सर्टिफिकेट। ठीक है? अब PBX यहां पे क्या होता है ना, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, जो एक्सचेंज ऑफिस होते हैं ना, जो टेलीफोन के एक्सचेंज ऑफिस होते हैं, तो उनमें आपका जो है प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज का एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ठीक है? तो ये इसका क्वालिफिकेशन हो। मिनिमम 6 मंथ का ड्यूरेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए PBX में। इसका एज के बारे में, तो इसका एज है वो 18 से 25 साल तक रहने वाला है। और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30 साल, OBC के लिए 27 साल। ठीक है? PWBD कैंडिडेट अगर है तो 10 साल, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है उनके लिए उनकी जितनी लेंथ ऑफ सर्विस प्लस 3 इयर्स की छूट है। यहां मैं बता दूं कि जो 190 पोस्ट की जो वैकेंसी आई थी उसमें 20 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है और 12 पोस्ट जो है एक्स सर्विसमैन यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, उनके लिए कैटेगरी वाइज रिजर्व है। और 12 पोस्ट जो है वो है PWBD कैंडिडेट्स के लिए, पीपुल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी पोस्ट है जो क्राइटेरिया में, उनमें ये उनका रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। चलिए, अब हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, तो आपने देखा यहाँ पे कितने चरणों में एग्जाम है इसका। तो देखिए, सबसे पहले इसका रिटन टेस्ट, अगर सारे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लेते हैं तब। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट, और उसके बाद मेडिकल, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है? अब यहां मैं बात करूंगा रिटन टेस्ट की। तो रिटन टेस्ट में आपका रहने वाला है GK, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, 25 क्वेश्चन जीके का रहेगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन
इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, मैथ का टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 100 मार्क्स के। ट्रेड टेस्ट की हम लोग बात करें तो ट्रेड टेस्ट जो है इसका पीबीएक्स का ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि प्राइवेट जो है ब्रांच एक्सचेंज, यानी कि आपको टेलीफोन का किसी भी कॉल को अगर ट्रांसफर करना है तो आपको किस तरीके से ट्रांसफर करना है, किस प्रकार से उसके स्लॉट पिन को उसके कनेक्टेड पिन में लगाना है, तो उसका एक ट्रेड टेस्ट रहेगा। मेडिकल आपका नॉर्मली जो है कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, है ना, तो नॉर्मल मेडिकल रहेगा। और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपकी 10th और जो पीबीएक्स की आपने सर्टिफिकेट लिया है वो सही है कि नहीं, उसको जांचा जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये वैकेंसी आई हुई है ये 2 मई 2026 से रात को 12:01 से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, क्योंकि आप लोग देखिए सारी तैयारियां कर लीजिए और तब उसके बाद आवेदन कीजिए। तो डॉक्यूमेंट में आपका सबसे पहले जो लगेगा वो है डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। नंबर 2 कास्ट सर्टिफिकेट, नंबर 3 पासपोर्ट साइज फोटो, और नंबर 4 में आधार कार्ड, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए। इससे पहले आपका 10th प्लस पीबीएक्स कोर्स होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये दोनों के सर्टिफिकेट तो हैं ही, वो तो एसेंशियल है, और इसके अलावा ये सर्टिफिकेट भी आप अपना तैयार कर लीजिएगा। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड। क्लियर? तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो ऑनलाइन जो है इसका आवेदन sunshine.rise@nic.in की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर CSBO ग्रेड 2 ग्रुप सी की इसी प्रकार से वेबसाइट आपके सामने खुलेगी। और उसे आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आप आधार कार्ड, क्लास 10 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ, और PBX EPEBX का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। और इसी प्रकार आप देखिए कि यहाँ वेबसाइट पे नंबर 1 जो इसका क्राइटेरिया, ओपन द फॉर्म आप खोलेंगे, वो PDF के एडोब जो है एक्रोबैट रीडर में रहेगा। उसके बाद क्रोम ब्राउज़र में नहीं खोलना है, PDF के एडोब एक्रोबैट रीडर में खोलना है। फिर नेक्स्ट फिल द फॉर्म, उसमें आपको किसी फील्ड में क्लिक करना है, माइनस जो है मेनू को ड्रॉप डाउन करना है यूज़ करके, और फिर ब्लॉक लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर में सारे टेक्स्ट बॉक्सों को फिलअप करना है। नंबर 3 जो है सेव द फॉर्म, इसमें फ़ाइल को सेव करके और फिर CSBO में आपका पूरा नाम, है ना, जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ दिया हुआ है CSBO राजेश कुमार शर्मा .pdf, इस प्रकार से बनाना है। फिर नेक्स्ट प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, है ना, और फिर उसके बाद आपका जो है अच्छा डॉक्यूमेंट्स में जो है वो जो मैंने बताया था, आधार कार्ड, क्लास 10 की सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ एप्लीकेबल है, PBX EPEBX एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो JPG फाइल में सेव करके होना चाहिए और अटैच करना चाहिए। फिर लास्ट में जो है ईमेल योर एप्लीकेशन, तो इसे मेल करना है to the sunshine.rise@nic.in, है ना। तो इसे आप पूरी तरह से देखें, समझें और कोशिश करें अप्लाई करने के लिए। और ये जो है आपका फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को आप देख सकते हैं, यही फॉर्म आपको भरना है और इस पर फ़ोटो लगाना है, सब चीज़ें हैं इस पर। तो इस फॉर्म को भी आप देख लीजिए, और इसका लिंक जो है मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप इससे पूरा लिंक भी देख सकते हैं और इसके पूरा जो प्रोस्पेक्टस से देख सकते हैं। तो आगे भी आप मेरे से जुड़े रहिए, इसी प्रकार की वैकेंसियां जो आती रहेंगी उसको मैं अपने YouTube चैनल पे डालता रहूँगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कि जिससे आने वाले समय में और भी वैकेंसियां डाल सकूँ।